अगर मैं तुमसे ये कहूं कि तुम इंटेंशनली अपनी क्रिएटिविटी का गला घोट रहे हो तो तुम मानोगे? शायद नहीं। लेकिन तुम कर यही रहे हो। और बहुत सारे लोग सबकॉन्शियसली ये चीज कर रहे हैं, पता नहीं जानबूझ के या अनजाने में, बट ये चीज मैंने खुद ने नोटिस करी है कि क्रिएटिविटी तब निकल के आती है, क्रिएटिविटी हमारे अंदर से निकल के आती है। और क्रिएटिविटी का गला हम कैसे घोंट रहे हैं? क्योंकि हम अपने आप को सोचने का टाइम ही नहीं दे रहे। हम अपने आप के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे। हम पूरे दिन तो फोन में होते हैं, है ना? और जिनका काम है फोन में, उनका तो लाजमी है, रहना भी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि हम जब अननेसेसरी जगह पे भी फोन यूज करने लगते हैं, जैसे कि नहाने के टाइम पे, है ना? या फिर उसके अलावा वॉशरूम के टाइम पे, या खाना खाने के टाइम पे, या वॉक करने के टाइम पे, या अपनी फैमिली के साथ बात करते हुए, मतलब हर जगह हम फोन को यूज कर रहे हैं। अब उससे हो क्या रहा है, जो खाली टाइम हमें अपने दिमाग को देना चाहिए था, जिससे वो सोचे, चीजें प्रोसेस करे, आइडियाज आए, क्रिएटिविटी निकल के आए, वो टाइम भी हमने उसे छीन लिया। और अब हो क्या रहा है, चौबीसों घंटे हम किसी और का कंटेंट देख रहे हैं, किसी की रील्स देख रहे हैं, किसी के व्लॉग्स देख रहे हैं, कुछ भी अननेसेसरी फालतू की चीजें। तो अब चीज क्या है, जिस इंसान को कंटेंट क्रिएट करना है उसके पास आइडियाज नहीं है। जिसको बिजनेस में कोई चीज करनी है, उसके पास भी क्रिएटिविटी की कमी है। क्यों? क्योंकि क्रिएटिव तो कुछ कर ही नहीं रहा, और फिर उसे लगता है कि यार कैसे करूं मैं। फॉर एन एग्जाम्पल, कंटेंट क्रिएशन को ही मान लेते हैं कि लोग पूछते हैं कि भाई आइडियाज कहाँ से आते हैं, कैसे कंटेंट क्रिएट किया जाए। तो बहुत बहुत बार मैंने पर्सनली ये चीज नोटिस करी है कि जब तुम अपने आप को टाइम देते हो ना, तब तुम एक्चुअल में क्रिएटिव हो पाते हो, तुम्हारे पास आइडियाज आते हैं, तुम उनके बारे में सोच पाते हो। और ये वीडियो इस बात का एग्जाम्पल है, क्योंकि ये जो चीज मैं अभी तुम्हारे सामने एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, ये चीज भी मेरे को नहाते नहाते दिमाग में आई है। ठीक है। अब दिक्कत ये नहीं है कि कोई इंसान नहाने के टाइम पे, या वॉशरूम में, या फिर खाना खाने के टाइम पे फोन यूज कर रहा है। अब देखो, दो चीजें हैं यहाँ पे। एक तो है कि इंसान अपनी मर्जी से कर रहा है, ठीक है, और एक है कि उसकी मजबूरी है। अब इससे मेरा मतलब क्या है कि दो चीजें हैं। पहले टाइप का बंदा है, वो बंदा क्यों? क्योंकि उसका मूड ठीक नहीं है ना, या कोई चीज सही नहीं चल रही उसके लाइफ में, तो वो बहुत ज्यादा चीजों के बारे में सोचना नहीं चाहता, इसलिए वो खुश होने के लिए गाने वगैरह सुन रहा है, या अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है। और दूसरे टाइप का बंदा कौन सा है? वो जिसको पता ही नहीं है, जो उस चीज का हैबिचुअल हो चुका है, उस चीज की उसको आदत पड़ चुकी है, कि मतलब वो फोन को यूज नहीं कर रहा, फोन उसको यूज कर रहा है। दिक्कत इस केस में है। अगर कोई इंसान जानबूझ के कर रहा है तो वो समझ में आता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमेशा मैं बिना फोन के सारी चीजें करता हूँ। ठीक है। कभी कभी मैं खाना खाते हुए भी फोन लेके जाता हूँ, कभी कभी मैं गाने सुनते सुनते नहाता हूँ। तो ये सारी चीजें करना नॉर्मल है, लेकिन एक हद तक, क्योंकि जब तुम्हें पता है। लेकिन कि भाई उस चीज के बिना, अब फोन के बिना तो कुछ होगा ही नहीं, तुम कर ही नहीं पा रहे हो, अब तो चाहिए ही चाहिए, उस केस में दिक्कत है। क्योंकि क्रिएटिविटी कहां से निकलेगी फिर? और अगर जेन्युइनली तुम क्रिएटिव होना चाहते हो, तुम्हारे दिमाग में आइडियाज आए, तुम प्रेजेंट में रह पाओ, तो उसके लिए फिर तुम्हें ये चीज अवॉइड करनी पड़ेगी। और अगर तुम्हें नहीं है मेरी बात पे विश्वास, तो एक बार ट्राई करके देख लेना। कुछ दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए सिर्फ, कॉन्शियसली, एक्टिवली इस चीज पे ध्यान देना कि हर जगह तुम फोन ना लेके जाओ। और फिर तुम देखना कि तुम्हारे दिमाग में कैसे आइडियाज आते हैं, तुम्हें कैसे चीजें ऑब्जर्व करना स्टार्ट करोगे। क्योंकि एट द एंड सारी चीजें बाहर से नहीं आती, हमारे अंदर से निकल के आती हैं। हमारी क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, हर एक चीज। अब वो सब तब तक बाहर नहीं आएगी जब तक तुम अपने आप पे फोकस ही नहीं करोगे। हमारा फोकस है दूसरों के ऊपर, तो हम बस फिर उन्हीं के बारे में देख पा रहे हैं, और खुद की बारी आ रही है तो हम तो एकदम ब्लैंक हो जाने कि भाई कुछ है ही नहीं, क्या करना है। लेकिन अगर तुमने खुद के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट कर दिया, और इस चीज से थोड़ा सा फोन को, मतलब कुछ ऐसे जोन्स बना लिए कि जहां पे फोन तुम यूज करोगे ही नहीं, जहां पे तुम कॉन्शियसली, एक्टिवली प्रेजेंट हो, और सिर्फ उस बी इन द मोमेंट हो। और क्या होता है बी इन द मोमेंट? यही तो होता है कि तुम जहां हो वहां प्रेजेंट रहो। तो वो चीज जब तक तुम नहीं करोगे, तब तक तुम्हारे दिमाग को सोचने का टाइम नहीं मिलेगा, तुम्हारे दिमाग को सोचने का टाइम नहीं मिलेगा, तो आइडियाज नहीं आएंगे, क्रिएटिव नहीं हो पाओगे, कुछ भी नहीं हो पाएगा फिर। लेकिन अगर तुमने ये चीज कुछ दिन ट्राई कर ली, तो मैं तुम्हारे सामने एग्जाम्पल बैठा हूँ। बहुत सारा ऐसा कंटेंट, बहुत सारी ऐसी वीडियोस, बहुत सारी ऐसी नॉलेज जो मैंने अपने टीममेट्स को शेयर करी है, बहुत सारे लोगों को शेयर करी है,
जिसके ऊपर मैं वीडियोस बनाता हूँ, वो सारा ऐसे ही इन्हीं जोन्स में वो आइडियाज आते हैं जिसमें मेरे पास फ़ोन नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक्चुअल दिमाग के पास जो अंदर डाटा पड़ा है उसको प्रोसेस करने के लिए टाइम होता है। तो कुछ दिन इसे ट्राई करो, और अगर तुम ट्राई करने का सोच रहे हो, ये 1 वीक का चैलेंज मैं तुम्हें दे रहा हूँ, अगर तुम ये 1 वीक का चैलेंज करने के लिए रेडी हो तो कमेंट कर देना इस वीडियो पे कि हाँ तुम आज इस मतलब डेट के साथ कमेंट कर देना कि इस डेट को तुम ये चैलेंज स्टार्ट कर रहे हो, और 1 वीक के बाद मेरे को आके कमेंट्स में बताना ज़रूर। ठीक है? और ऐसी और इनसाइट्स के लिए तुम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।